हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। मेरा नाम है खुशबू एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा टॉपिक एंड वो ये है कि टर्टल और टॉर्टिस में क्या फ़र्क है। हम लोग जो नहीं जानते हैं डिफरेंस इन दोनों के बीच का, तो नेम हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। टर्टल को भी टॉर्टिस बोल दिया, टॉर्टिस को भी टर्टल बोल दिया, इस तरीके से हम जो है नेम यूज़ करते हैं। बट हियर यू कैन सी कि देखने में ही काफ़ी कुछ डिफरेंस लग रहा है, बट इनफैक्ट और क्या क्या डिफरेंसेस हैं विजुअली तो दिख ही रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बोले कि क्या डिफरेंस है तो लेट्स चेक इट आउट। बट बिफोर दैट a little bit of information related to the classes। हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 10th of जून से, जहाँ पर कि हम फिलॉसफी ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, यू कैन सी 10th जून, 25th जून, 15th जून, 19th जून रेस्पेक्टिवली, ये सारी की सारी जो हैं वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई डाउट है, कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज tathastuics.com, या फिर इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यू कैन इवन विजिट द ऑफिस ऑल्सो अगर आप दिल्ली या फिर नियर बाई एरिया में रहते हैं तो। जो भी क्लासेस हैं ये आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल है, हाइब्रिड मॉडल है बेसिकली, सो यू कैन वॉच द क्लासेस ऑनलाइन एज वेल, राइट। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर द बिफोर गोइंग इनटू दी डिफरेंसेस, कि डिफरेंसेस हैं क्या, उससे पहले थोड़ी सी ना सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या सेम चीज़ है। तो सबसे पहली तो बात है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओके। दूसरी बात ये होती है कि इनके दांत जितने सख्त नहीं है, उससे ज़्यादा इनका जो मुंह का ये जो मुंह का पार्ट है, बीक, दैट इज इवन मोर हार्डर, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड बीक रैदर दैन टीथ। हमारे दांत बहुत ज़्यादा सख्त है ना, लेकिन उनका नहीं, उनका ये जो बीक होता है वो ज़्यादा सख्त होता है। एंड जब अंडे देने की बात आती है तो ये पानी में नहीं देते हैं, दे कम आउट। आप लोगों ने सुने ही होंगे न्यूज़ में, ओडिशा में आते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स, वो आते हैं वहाँ पर सिर्फ अंडे देने के लिए, राइट। सो फ्रॉम दैट ओनली यू कैन रिमेंबर कि ये जो एग्स देना होता है जब इनको, तो ये लैंड यानी जमीन पर ही देंगे, चाहे वो टर्टल हो या फिर टॉर्टिस हो, कोई भी हो। एनकेस्ड इन अ बोनी शेल विथ स्कूट्स, यहाँ पे ये जो बोनी शेल की बेसिकली बात हो रही है, ये जो है दोनों ही आप यहीं पे ही देख सकते हैं, दोनों के दोनों एक शेल में बंद हैं, मतलब एक शेल जो है एक कवर कर रही है इनकी बॉडी को, ये बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको कभी जो चांस मिला हो कि इनका जो ऊपर का पार्ट है, ये जो शेल है, उसको टच करने का, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। ओके, नेक्स्ट इज द प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द लिम्स। अब इनके हम डिफरेंसेस देख रहे हैं एक एक करके, जिसमें कि बात आती है सबसे पहले प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस, या कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो जब टर्टल की बात आती है तो ये पानी में ज़्यादा पाए जाएंगे, आपको ज़्यादातर टाइम ऑफ देयर लाइफ ये कहाँ पे स्पेंड करते हैं, वाटर में। लेकिन वहीं पे ही अगर टॉर्टोइज की बात आती है तो ये ज़मीन पे अपना समय ज़्यादा बिताते हैं। लिम्स की जहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़, टर्टल, यहाँ पे टॉर्टोइज का देखिए, इसका पैर किस तरीके से, इसके लिम्स जो हैं वो कैसे हैं, ओके। थोड़ा इस तरीके से वॉक करने की बेसिस के पर्पस से इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। इस तरीके से इनके लिम्स है, लेकिन वहीं पे ही टर्टल का अगर देखें तो इसके फिन्स जैसे हैं, जिससे कि ये वाटर को कट करके आगे की तरफ फ्लोट कर सके, ओके। सो इट्स लाइक दैट। सो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है जो आप देख करके ही पहचान सकते हो कि ये टर्टल है या फिर टॉर्टिस है। सो टॉर्टिस के जो लिम्स होते हैं वो स्पेसिफिकली उनके आपको पता चल जाएंगे देखने के, जैसे यहीं पे ही आप देख सकते हो इसके पैर कैसे हैं। एंड यहाँ पे जब टर्टल की बात आती है तो इनकी फीट जो होती है, वेब्ड फीट आप इनको बोल सकते हैं, इट इज कवर्ड, राइट, वेब्ड फीट है, जिससे कि ये वाटर को कट करते हुए आगे की तरफ
फ्लोट करते हुए निकल सके। राइट, सो फीट ऑफ टॉर्टोइज आर शॉर्ट एंड स्टर्डी, शॉर्ट और स्टर्डी होते हैं, इनसे कंपेयर करें तो छोटे होते हैं, विथ बेंट लेग्स, इनके लेग्स इस तरीके से बेंडर रहेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू द टर्टल्स, टर्टल्स के फीट जो होते हैं लॉन्ग क्लॉज, लॉन्ग बड़ी होती है, लंबी होती हैं, एंड वेब्ड फीट होते हैं इनके। अब जब यहाँ पर बात आती है कि इनकी वेट एंड ऑल, तो जो टॉर्टिस है उसका वेट ज़्यादा होता है, एंड वो इसलिए भी होता है क्योंकि वो बहुत ह्यूज भी होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं। आई विल शो वन वीडियो एट द एंड ऑफ दिस क्लास, ये जब क्लास एंड होने वाली होगी देन आई विल बी शोइंग यू द वीडियो ऑल्सो। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। देयर एलिफेंटाइन हिंड लेग्स हेल्प देम मूव अराउंड एंड कैरी देयर एक्स्ट्रा वेट। वो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि उनके जो लिम्स हैं वो भी उसी हिसाब से बने हुए हैं, सो दैट उनकी बॉडी वो उस हिसाब से मूव कर सके, एंड इसी वजह से थोड़ा सा स्लो भी मूव करते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो दिस वॉज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब इसके बाद आती है बात शेल की। जब शेल की बात आती है तो ये जो टर्टल्स होते हैं इनके शेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो फ्लैट होती हैं। हियर यू कैन सी इनके जो शेल होती हैं ये फ्लैट होती हैं, लेकिन वहीं पे ही जब बात आती है टॉर्टिस की तो इनके जो शेल होते हैं वो थोड़े से उभरे हुए टाइप के होते हैं। यहाँ पे यू कैन सी कि इनके जो शेल हैं वो थोड़े उभरे हुए टाइप के रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जब टर्टल की बात आती है तो थोड़ा सा उसका फ्लैट होता है एज कंपेयर टू दी टॉर्टिस। तो ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया, अगला डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का। एंड ये इसलिए भी होता है सो दैट दे कैन स्विम वेरी इजीली। फ्लैट चीज रहेगी तो ज्यादा उनकी बॉडी उस तरीके से फ्लैट रहेगी तो आराम से इजीली क्या कर सकेंगे, स्विम कर सकेंगे, इसलिए ये इनको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू मूव अहेड। एंड टर्टल का जो शेल होता है वो काफी ज्यादा लाइटर भी होता है, लाइटर इन द सेंस हल्का होता है, नॉट लाइट होती है उसमें ओके तो ये क्या होता है कि लाइट होता है, इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू टॉर्टिस के जो शेल होते हैं उसको, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो। डाइट्स की अगर हम बात करें तो जो टॉर्टिस होते हैं वो क्या होंगे, हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स है। तो ये क्या करेंगे, प्लांट्स और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वही खाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब टर्टल्स की बात आती है तो वो वाटर में रह रहे हैं, सो दे विल बी वेरी, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि वो उस जगह में रहते हैं तो वो नॉन वेज तो खा ही रहे होंगे, सो दे ईट फिश। ठीक है, जो छोटे छोटे फिशेस होती है उनके साइज के हिसाब से, बेसिकली ये अपनी साइज और उनकी साइज उसके हिसाब से ये खाना ये जो है खाते हैं। सो वेजिटेबल्स, एक्वाटिक प्लांट्स, फ्लावर्स एंड फिश, ये सभी जो हैं टर्टल्स खाते हैं। सो दे आर ओमनिवोर्स एंड हियर द टर्टल्स टॉर्टिसेस आर द हर्बीवोर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके लाइफ स्पैन का, जब जीवन कितना लंबा कैसा कितना होता है उसमें ये जो टॉर्टिस होते हैं ये इनकी जिंदगी 80 से 150 यानी 150 साल की इनकी लगभग ये जिंदगी होती है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एक टॉर्टिस 326 साल तक जिया है। लेकिन जब ये बात आती है टर्टल्स की, जब टर्टल्स की हम बात करते हैं तो इनकी एज जो है वो 20 से 40 साल तक की होती है ऑन एवरेज। ये जो भी है वो एवरेज एक तरीके से आपको बता रहे हैं, 80 से 150 साल लगभग, लेकिन 326 साल का भी टॉर्टिस देखा गया है। एंड टर्टल की जब बात आती है तो इनका लाइफ स्पैन जो है वो 20 से 40 साल तक का ही होता है। यू कैन सी लॉट मेनी वेरी ओल्ड टॉर्टिसेस ऑल्सो, बहुत पुराने भी है। अगर आप सर्च करेंगे ओल्डेस्ट टॉर्टिस, जस्ट सर्च oldest tortoise on YouTube, you will find really very huge tortoise जिसकी नेक जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसकी स्किन इतनी ज़्यादा ऐसी हो रखी है कि you will उनके नेक में देख के पता चलेगा कि यार कितना ओल्ड है, देख के फीलिंग आ जाती है कि बूढ़ा है, उस टाइप की फीलिंग आ जाती है उसको देख के। नाउ अनदर थिंग ओवर हियर इज दैट कि जो टर्टल्स हैं
ये इनके अपने जो स्किन, ये जो शेल है, इसके ऊपर के जो स्क्यूट्स होते हैं, मतलब इसके ऊपर की जो लेयरिंग होती है उसको वो गिरा देते हैं, ठीक है। टर्टल्स शेड देयर स्क्यूट्स वेरियस टॉर्टोइज डज नॉट, दे डू नॉट डू दिस थिंग। लेकिन ये जो टर्टल्स हैं, ये ऊपर का स्किन आप एक तरीके से देख रहे हैं, ये निकाल देते हैं, निकल जाता है। एंड you can understand why this is actually important also, क्योंकि वो most of the time they spend their life अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा टाइम जो है ये पानी में व्यतीत करते हैं। तो उनका जो वाटर में रहने की वजह से जो ऊपर का ये जो लेयर है, एक तरीके से इनका जो शेल है उसके ऊपर का लेयर वो पानी की वजह से खराब हो जाता है, तो इस वजह से वो निकाल देना इज़ क्वाइट बेटर। बट टॉर्टोइज में ऐसा नहीं होता एंड दे डोंट इवन नीड इट ऑल्सो। सो नीड के अकॉर्डिंग की बात है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो जानवर है ये पता है कब से इस धरती पे है? जब से डायनासोर्स है तब से लेकर अभी तक ये धरती पर है। लेकिन हम इंसानों की वजह से अब इनकी जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा खतरे में भी हो गई है, बहुत ज्यादा खतरे में हो गई है हम लोग की वजह से। हम लोग इतनी सारी चीजें पानी में फेंक दे रहे हैं एंड इनका हम गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं इसको लेकर के, इनके स्किन, इनकी बॉडी, एंड एज अ पेट भी रख रहे हैं इनको इनके अपने हैबिटेट से निकाल करके। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इनके लिए, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे टर्टल्स हैं जो कि खतरे में हैं हम इंसानों की वजह से। एंड इस धरती पे ऑलमोस्ट हर चीज अगर आप देखेंगे तो अगर कुछ खराब है भी तो वो इंसानों की वजह से खराब हो रहा है, इंसानों की वजह से ही गड़बड़ हो रही है। सो स्ट्रेंज है ना। चलिए, स्ट्रेंज क्या, एक्चुअली हम जो कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल। बोलते नहीं है कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में होता क्या है, अपने कर्मों का जो फल है वो इसी जिंदगी में भुगत करके ही जाना पड़ेगा। So in India, in Indian seas, there are 5 different species. जब यहाँ पे टर्टल्स की बात आती है, इंडिया में टर्टल्स की जब बात आती है तो 5 तरीके के स्पीशीज पाए जाते हैं। एक है ऑलिव रिडले, जिसके बारे में हम हर साल सुनते हैं, इस बार भी हम सुनेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आता है ग्रीन टर्टल, लॉगर हेड, हॉक्सबिल एंड लेदरबैक। ये 5 तरीके के टर्टल्स हैं जो कि इंडिया में मिलते हैं, जिसमें से ये जो ऑलिव रिडले है, लेदरबैक एंड लॉगर हेड, इनको वल्नरेबल घोषित किया गया है IUCN रेड लिस्ट। ये जो रेड लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग इनको क्या घोषित करे हैं, वल्नरेबल हैं ये। जब ये आते हैं अंडे देने के लिए, ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है, एज यू कैन सी, ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में ये आएंगे यहाँ पर जमीन पे, बीचेस पे आएंगे अपने अंडे देने के लिए। तो सरकार जो है वहां पे जाने पे रोक लगा देती है, बट व्हाट हैपेंस, लोग डेफिनेटली जाते हैं वहां पे एंड मेनी पीपल गो देयर टू हंट देम। उसको हंट करने के लिए, उसको पोच करने के लिए जो है वहां पे लोग जाते हैं। सो दिस इज वल्नरेबल। नाउ IUCN रेड लिस्ट में जो हॉक्सबिल टर्टल है इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, एंड वहीं पे ही जो ग्रीन टर्टल है उसको एंडेंजर्ड। एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हॉक्सबिल टर्टल क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ग्रीन टर्टल एंडेंजर्ड है। एंड व्हेन इट कम्स टू द WPA, दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, तो ये शेड्यूल 1 में आते हैं। ये सभी जो है शेड्यूल 1 में आते हैं। इट मीन्स हाईली प्रोटेक्टेड है। अगर इनसे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो अच्छी खासी पनिशमेंट आपको मिलेगी। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम के अंडर टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है इंडिया में। खैर, जब तक देखिए सरकार कोशिश करती रहे, लेकिन जब तक हम अपनी तरफ से योगदान नहीं देंगे तो हम इन टर्टल्स को नहीं बचा पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब ये भी यहाँ से लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ऑफ द टॉर्टिस। ठीक है, तो टॉर्टिस, किस टाइप के टॉर्टिस इंडिया में मिलते हैं? तो इंडिया में मिलता है इंडियन स्टार टॉर्टिस, एंड दिस इज सच ब्यूटीफुल। देख सकते हैं कि कितना सुंदर टॉर्टिस है ये, है ना,
कितना सुंदर, कितना प्यारा टॉर्टिस है। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरे में भी कह सकते हैं एक तरीके से है। ये इसको वल्नरेबल घोषित किया गया है IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत, एंड 2016 से ये वल्नरेबल लिस्ट में है। एंड इसकी जो पॉपुलेशन है ये 10,000 से ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही, जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो इंडियन स्टार टॉर्टोइस है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? इंडिया में तो मिलते ही मिलते हैं, इसके अलावा ये पाकिस्तान एंड श्रीलंका में भी मिलते हैं। इनका हैबिटेट कैसा है, किस तरीके के इलाके में ये रहते हैं, मिलेंगे तो ये ड्राई एरियाज में और जो श्रब फॉरेस्ट होती हैं वहाँ पे मिलेंगी। जो डेक्कन साइड में जो फॉरेस्ट है, थॉर्नी फॉरेस्ट जो है, वहाँ पे ये टॉर्टोइस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इनके जो हैबिटेट है, देखिए ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल एक तो हो जाता है उनका हंट करना, उनको ऑब्वियसली बात है पोच एंड ऑल एवरीथिंग, उस टाइप की चीजें। उसके अलावा इनका हैबिटेट भी अगर डिस्ट्रॉय होता है, अगर किसी का घर आप जो है जाकर के बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा? वो तो बिखर ही जाएंगे, उस घर में जो लोग रहते होंगे वो बिखर जाएंगे। जैसे बाढ़ आती है, इमेजिन करिए कि आपका घर है ना, एंड सडनली फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, सब बिखर गए। तो वैसे ही क्या है, ये टॉर्टोइस का घर है, एंड सडनली आप लोग आते हैं एंड पूरी की पूरी जो जमीन है वो खराब करते हुए, उसको बर्बाद करते हुए चले जाते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, कितने दिन जिएंगे? जस्ट इमेजिन, जो ये चीज को मैंने कहा उसको पिक्चराइज करके देखिए अपने दिमाग में। तो वही चीज है, इनका जो हैबिटेट है ये भी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, एंड इनकी इलीगल पोचिंग भी हो रही है। साइट्स अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है, 2019 में अपेंडिक्स 1 में इसको एंटर कर दिया गया था। ये मतलब ये सारा जो है इंफॉर्मेशन टॉर्टोइस के से रिलेटेड है, एंड दैट टू इंडिया का जो स्टार टॉर्टोइस है, नेम स्टार है, एंड इसको देखने से भी आप देख सकते हैं कि स्टार जैसा दिख भी रहा है, राइट, स्टार जैसा दिख भी रहा है। चलिए, ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग, वो तो हमने देख लिया। इस टाइप की चीजें आपने बहुत बार देखी होंगी न्यूज में, फेसबुक पे एंड डिफरेंट सारे जो पोर्टल्स हैं वहां पे, कि ये किस तरीके से जाले में बेचारे फंस जाते हैं। इनका चेहरा, यू कैन सी द हाउ दिस आई मीन द टर्टल इज फीलिंग, कैसा फील कर रहा है। तो ये अच्छा खासा इनका संख्या जो है वो कम होता जा रहा है, थैंक्स टू द फिशिंग नेट्स, प्लास्टिक्स, ये सारी चीजों की वजह से। सो नोटेबली ईच ईयर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेड टर्टल्स वॉश अप ऑन द कोस्ट। कोस्ट में एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टर्टल्स जो हैं वो मिलते हैं कोस्टल एरियाज में, वो बह कर के आ जाते हैं। पानी जो है वो बाहर की तरफ फेंक देती है इंसानों को दिखाने के लिए कि देखो आपके कर्मों का फल, कर आप रहे हैं गलत, और जो नुकसान है वो देखिए कौन झेल रहा है, कौन किसने जो है अपनी जान गंवाई है। तो इस टाइप के जो इंसिडेंट्स है वो जनरली देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारे जो टर्टल्स हैं वो अनइंटेंशनली भी मारे जाते हैं। क्यों? शिप्स की वजह से, जो पानी में शिप्स चल रही हैं, बोट्स चल रहे हैं, उनकी चपेटों में वो आ जाते हैं एंड दे डाई। तो वो भी एक इश्यू है, क्योंकि कमर्शियल फिशरमैन हो गया या फिर जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनकी जो टर्बाइन चल रही होती है पीछे की तरफ से, वो सारी चीज़ें जो है वो वाटर को एकदम स्प्लैश करते हुए, कट करते हुए जाती हैं, एंड दीज आर स्लो वंस, नो, तो एकदम से आते हैं एंड दे आर बीइंग किक्ड एंड किल्ड ऑल्सो। टर्टल्स जो है वो अब माइग्रेट भी कर रहे हैं। टर्टल्स माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से दे आर कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ दोज प्लेसेस जो कि उनके लिए फेवरेबल हो, सो दैट दे कैन ले एग्स ओवर देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेयर दे कैन रिसाइड प्रॉपरली, आराम से जो है वो रह सके, उनका खान पान जो है वो भी मिल सके। गवर्नमेंट ने कुरमा ऐप जो है इसको लॉन्च किया हुआ है, obviously for them only, so that the conservation of turtle and tortoise in India can be done. This is basically in order to help out
बाय द पीपल, लोग जो हैं कर सके। इट हैज अ बिल्ट इन डिजिटल फील्ड गाइड दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑन द आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉमन नेम्स एंड थ्रेड्स रिलेटिंग टू 29 स्पीशीज ऑफ द फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टिसेस। सारा इंफॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर ऐप में आपको मिल जाएगा, इससे रिलेटेड, टर्टल्स एंड टॉर्टिस से रिलेटेड। काफी सारे लोग हैं इसको एज अ पेट रखने के लिए, टर्टल्स हो गया, टॉर्टिस हो गया, उनको एज अ पेट रखने के लिए भी जो इलीगल है, जिनको पेट रखना इलीगल है, जिनका ट्रेड करना इलीगल है, उनको अपने पास रख रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं। ये सारी गलत काम है, तो प्लीज डोंट डू दैट, अदरवाइज दे विल बी फिनिश्ड इन अ फ्यू ईयर्स। अब हम वीडियोज से एक बार देख लेते हैं कि जो ये टर्टल्स हैं एंड टॉर्टिस है वो कैसे दिखते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज टर्टल। It may be surprising that these animals could be endangered after existing for so. Here you can see this is a turtle. इसके फिन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके जो लिम्स हैं वो फिन्स जैसे हैं, एंड ये किस तरीके से जो है ये फ्लोट कर रहा है ना। सो दिस इज बेसिकली कटिंग द वाटर एंड फ्लोटिंग आगे की तरफ, राइट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं टॉर्टिस को लेकर के, कि टॉर्टिस कितने बड़े हो सकते हैं, लैंड में किस तरीके से मूव करते हैं। सो हियर यू कैन सी इनके लेग्स, लिम्स जो है कितने ह्यूज हैं। दीज आर बेसिकली रियली वेरी ह्यूज एनिमल्स। These are so interesting, and how they are moving, that can also be seen over here in this particular video. As you can see, there is a lady and these turtles थोड़े distance पे है, otherwise इसकी height अच्छी खासी है, बहुत height है। चलो, so this was it related to today's class, related to the difference between the turtles and the tortoise. I hope that कि अब आपको इसको लेकर के किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा कि भाई हाँ टर्टल क्या होता है, टॉर्टिस क्या होता है। आप किसी और को भी समझा सकते हैं, एंड प्लीज टेल दिस, एक्सप्लेन दिस टू योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। अपने घर में बच्चे हैं आपके, या फिर आपकी जो मम्मी पापा भाई बहन, किसी को भी समझाइए कि टर्टल और टॉर्टिस में फर्क होता है। सारे के सारे कछुए जो है ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इन सभी का जो नाम है वो डिफरेंट है, किसको क्या बोलना है और क्या डिफरेंस है जरूर शेयर करें। सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।